अपराध होता नहीं है, अपराध हम करते हैं। अपराध ऐसे थोड़ी कि मैं जा रहा था अचानक से मेरे मुंह से गाली निकल गया। गाली तो डेलिबरेटली देते हो। जब आप सेवा कर रहे हो, मतभेद जब होता है, मत का भेद होना गलत नहीं है, हो सकता है मतभेद हो, किसी को ये चीज़ ऐसा करना है ऐसा करना है, लेकिन हमको किसकी सेवा करनी है? कृष्ण को। कृष्ण केंद्र बिंदु होंगे तो मतभेद क्यों होगा? जैसे बताता हूँ, यहाँ पर आपने गर्म पानी रखा पीने के लिए, मेरे लिए क्यों रखा? क्यों रखा बताइए? ताकि मैं लेक्चर देने वाले को तकलीफ ना हो। लेक्चर देने वाले को तकलीफ होगी तो क्या होगा? आप नहीं सुन पाएंगे। मैं कृष्ण भावना प्रभावित हूँ तो मुझे कोई लेक्चर सुना रहा है, उनके गर्म पानी होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। हम अपनी ही भक्ति के लिए सर्व कर रहे हैं, तो मतभेद किस बात का? मान लीजिए दो लोग कारपेट बिछा, कोई बोला ऐसे बिछे, कोई ऐसे बिछेगा। अरे वैसे बिछा लो भैया, तुम भी उसको बोलो आप बिछा लो, कोई बात। अगर उससे सेवा ठीक हो रही तो बिछाओ, नहीं हो रही कोई बात नहीं, अपने आप उसको बाद में समझ में आएगा नहीं ऐसे ठीक था। हम क्या करते उसी समय ही प्रूव करना चाहते नहीं ऐसे ही होगा, नाला तो इतना ही बहेगा, और झगड़ा हो जाता है, फिर अपराध होता है। एडजस्ट करो। अल्टीमेटली आपको पता चला अपराध होने से मेरी भक्ति नष्ट होगा, तो ये भक्ति करके क्या कर रहे हो? जो झगड़ा करके क्या फायदा? मान लीजिए एक सेवा से आप भक्ति में उन्नत कर रहे थे, पर झगड़ा होने से उन्नति नहीं हो रही, तो छोड़ दो ना। छोड़ने से अपराध से बचोगे, कुछ और करके भक्ति उन्नति करो। सिंपल सी बात। और कोई प्रश्न? यस प्रभु जी। मुझे आप बोलते हैं कि झुक जाना चाहिए, लेकिन बहुत बार देखते हैं कि गलती तो हमारी नहीं अगले वाले की होती है, हम क्यों झुकें? हाँ, इसलिए झुके कि आपको गोलोक धाम जाना। मैंने बताया ना, भगवान चूजी है। भगवान चूजी हैं तो भगवान किसको ले जाएंगे गोलोक धाम? जो झुकता है, जो विनम्र है, जो सहनशील है। वो उसकी गलती है या नहीं? अगर आप झुकते हैं तो भगवान के प्रिय बनते हैं। भगवान एक जगह बोल रहे भागवतम में, जो भक्तों को सहन करता है वो व्यक्ति मेरा प्रिय बन जाता है। क्लियरली बोल रहे हैं भगवान, पर हम सहन करना नहीं चाहते। तो फिर कोई बात नहीं, हम गोलोक धाम नहीं जाएंगे पर सहन नहीं करेंगे, ये हमारा एजेंडा है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? जैसे मान लीजिए कोई बोले फास्टिंग करोगे तो ठीक हो जाओगे, शुगर नहीं खाओगे तब शुगर ठीक हो जाए, तो बुद्धिमान व्यक्ति रिस्ट्रिक्ट करता अपने आप को, नहीं खाना मुझे, डॉक्टर ने कहा है, मैं बचूंगा नहीं। तो इतना तो बुद्धिमान होना चाहिए। नहीं डॉक्टर क्या तो वो क्या जानेंगे, हम तो शुगर खाएंगे, मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो बुद्धू है। बच्चा ऐसा करता है, बच्चों को रोका जाता है, जबरदस्ती नहीं दिया जाता उसको, बच्चा तो खा लेता है, अज्ञानता है। और आपको पता है मैं अपराध करूंगा, झगड़ा करूंगा, अपराध होगा, सब गोलोक धाम नहीं जा पाऊंगा मैं, तो झगड़ा करना बंद करो ना। नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप बुद्धू हो, फिर यू आर नॉट क्वालिफाइड। भगवान ऐसे व्यक्ति को नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ अपराध करता है, गोलोक धाम क्यों ले जाएंगे? वहाँ भी अपराध करेगा। यहाँ पर झगड़ा कर रहा होगा पनीर के लिए, वहाँ ले जाएंगे तो पूरा माहौल ही खराब कर देगा, सारे ग्वाल बाल छोड़ कर भाग जाए वहाँ से, इसलिए नहीं ले जाएंगे। भगवान भी अपने धाम में शुद्ध व्यक्ति को ले जाना चाहते हैं। और कोई प्रश्न? मुझे उसको और होता है कि जैसे मान लीजिए हम झुक गए, तो लोग क्या बोलते हैं आपकी गलती नहीं, आप झुक गए, तो इज्जत और कम हो जाती है। बिल्कुल इज्जत नहीं। आपको इज्जत उनके सामने बना रहे हो जिसकी खुद की इज्जत नहीं है लोगों की, जो खुद थर्ड क्लास का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं, जो थर्ड क्लास का कॉन्शियसनेस है, उसके बीच में इज्जत बना रहे हो। इज्जत बनाइए गुरु की नज़र में, इज्जत बनाइए अपने से सीनियर डिवोटी की नज़र में, इज्जत बनाइए कृष्ण की नज़र में। आप इज्जत किसके बीच में बना रहे हो? जो खुद बदमाश है। जैसे गुंडे बदमाश है, बोले तू पिट के आ गया, हम होते तो नहीं पिटते, तो गुंडे हैं, आप गुंडा बन जाओ। हम होते तो गोली मार देते, तो गुंडा गोली मारता है। सज्जन नहीं करता ऐसा काम, भक्त नहीं करते। भक्त सहन करते। संत तुकाराम को झाड़ियों से एक ब्राह्मण ने मारा, क्योंकि संत तुकाराम फेमस हो रहे थे। संत तुकाराम क्या बोले? घर में जाके पूछे क्या हुआ? बोले मैं झाड़ियों में खुद गिर गया। पत्नी बोलती है ऐसा देख के लग रहा किसी ने मारा है। बोले नहीं, मैं गिर गया, मुटने की कोशिश कर रहा था, छिल गया। तो सुबह उठे और उठ के उस ब्राह्मण के घर में दरवाजे में जाके बैठे थे। जैसे उस ब्राह्मण ने पूरा डर गया कि मारने तो नहीं आया। तो बोले संत तुकाराम बोलते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? बोले जरूर मैंने कोई आपको डिस्टर्ब किया है जिसकी वजह से आप मुझे मारे हो, इसमें गलती आपकी है ही नहीं।
गलती मेरी है कि मैंने आपको इतना सताया होगा कि आपको मुझे मारना पड़ गया। मेरा कोई तो ऐसा कार्य गलत होगा जिसकी वजह से मारना पड़ा, इसलिए मुझे क्षमा करो। तो व्यक्ति को हृदय पिघला। तो संत तुकाराम भगवत धाम गए, वो ब्राह्मण नहीं गया। संत तुकाराम को आप देखिए देहू नाम का जगह है, वहाँ पर जब गरुड़ जी उतरे ना, उनके पैर के पंजे के निशान है, आया नगर के साइज का होगा गरुड़ जी का पंजा, इतना बड़ा गड्ढा है। जूम उतरे, संत तुकाराम चलो। गरुड़ जी खुद लेने आए, शरीर से तुकाराम सबके साथ ऐसे हाथ दिखा गए। वहाँ के लोग विटनेस हैं, साक्षी है, उन्होंने देखे। पत्नी हाथ दिखा रही थी, तो उन्होंने बोला मेरी पत्नी को ले जा सकते हैं? बोले चलना चाहे तो ले जाए, तुम्हारी इच्छा हो तो। तुम्हारी इच्छा से हम ले जा सकते हैं। बोला चलो। बोलती मैं जाऊँ तो भैंस कौन देखेगा? यहाँ तो रहा है बेटा, यहीं रहा। ये है। तो संत तुकाराम गए, वो ब्राह्मण नहीं गया, क्योंकि ब्राह्मण ने ऐसा बर्ताव नहीं किया। तो जो झुका वो गया। इतिहास गवाह है, जो लोग शरणागति हैं, जो झुके हैं, सहन किए हैं, वो उन्नति किए हैं। तूफान में वही पेड़ बचते हैं जो लचीले होते हैं। वो जो अकड़ते हैं ना, मैं उड़ा देखता हूँ ऐसा तूफान बहुत दिखा, बस चला गया, वो उड़ जाता है। तूफान में कौन उखाड़ता है? वो ज़्यादा ऐठन में रहता है। लचीले घास वास सब लेट जाते हैं, भाई लेट जाओ भैया, आंधी चल रही है, आंधी चल जाएगी, जो चल के चले जाएगी, नॉर्मल हो जाएंगे। ये भक्त गुस्सा कर रहा है, आज झुक जाओ, नॉर्मल हो जाएगा तो बात कर लेंगे नॉर्मल। नहीं, हम नहीं झुकेंगे, हम तो रजवाड़े खानदान के। यहीं रहोगे बेटा फिर नरक में।